मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्य जेन धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जेनं जयतु शासनं जेनं जयतु शासनं जेनं जयतु शासनं। बलदेवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की। बहुत दिनों से अपन अलग अलग विषयों पे चर्चा कर रहे। आज इस मनुष्य पर्याय जो हमने पाई उसकी चर्चा को भी अपन समझें, ये हमने कैसे पाई है। हमारे पास चारों प्रकार की पर्याय है। मनुष्य पर्याय है, तिर्यंच है, देव है और नारकी। इन चार पर्याय की पर्यायों से हम इस संसार में परिभ्रमण करते हैं। हमारा भ्रमण इन चारों पर्यायों के बीच में ही संसार में होता रहता है। तो ये मनुष्य पर्याय हमें जो मिली, आखिर कैसे मिली है, तो सबसे पहले इस मनुष्य पर्याय के बारे में अपन समझें। तो ये मनुष्य पर्याय हमें मिली, बहुत दुर्लभता से मिली। तो आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज ने हमें दो सूत्रों से इसको ज्ञात कराए। पहला सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दिया, अल्पारम अल्प परिग्रहत्वम मानुष्य। अल्पारम और अल्प परिग्रह मनुष्य गति के लिए कारण है। दूसरा दिया स्वभाव मार्दोम च, स्वभाव की मृदुता भी हमारे मनुष्य आयु का कारण है। इतना तय है कि अपन सब ने मनुष्य पर्याय पाई है, तो हमने इन दो सूत्रों पे जरूर हम लोग खरे उतरे होंगे, जिसकी अनुकंपा से हमें ये आज मनुष्य पर्याय मिली। जो मनुष्य पर्याय हमको मिली, अल्पारम और अल्प परिग्रह, हमने पूर्व भाव में पाया होगा या अल्पारम अल्प परिग्रह के साथ हम रहे होंगे, या हमने उस परिग्रह को कम करते हुए अपनी आयु को बिताया होगा, तब जाके हमें ये पर्याय मिली है। अब इसको बात समझे, अल्पारम क्या होता है। हिंसा के कार्यों में जो अपन पांच स्थावर आदि में जो अपने द्वारा 10 पर्याय में जो 60 काय के जीवों की हिंसा होती है, ऐसे आरंभ सारंभ के कार्य हमने या तो नहीं किए या कम किए। कौन से आरंभ सारंभ के कार्य? जैसे कि मान लो हमने पानी जितना उपयोग में आता होगा उतना लिया होगा, अग्नि को जितना उपयोग में चाहे उतना लिया होगा, वनस्पति को जितना चाहा उतना ही लिया, उससे व्यर्थ को हमने व्यर्थ नहीं तोड़ा। तो ये अल्प आरंभ कहलाता है, कम से कम आरंभ में जो क्रिया हो जाए अपने से। और परिग्रह भी जितने परिग्रह में अपना कम में काम चल जाए। लेकिन ठीक विपरीत जब मनुष्य पर्याय में हम आ गए, तो इस मनुष्य पर्याय में हमने उतना ही परिग्रह को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने का पुरुषार्थ शुरू कर दिया। देखो, जिस अल्प आरंभ से हमने मनुष्य पर्याय और अल्प परिग्रह से जिस मनुष्य पर्याय को पाया, उससे ठीक विपरीत कार्य हम इस पर्याय को पाने के बाद करने लगे। जब हमने ये तय किया था
कि ये भगवान मुझे मनुष्य पर्याय चाहिए, मुझे एक बार मनुष्य बना दो, मैं तिर्यंच बन के कब तक घूमूंगा, कब तक मैं नरक के दुखों को सहूंगा, कब तक मैं इस देव पर्याय में असंयम की भूमिका में रहूंगा। तब हमें जाके ये मनुष्य पर्याय मिली थी कि हमें ये अनुकंपा हुई हमारे ऊपर कर्म की, कि प्रकृति की अनुकंपा हुई कि हमें ये मनुष्य पर्याय मिली। तो हमें जब उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर मनुष्य पर्याय चाहिए तो अल्प परिग्रह रखो, अल्प आरंभ करो, कम से कम हिंसा करो, कम से कम जो भी पानी को उपयोग करो तो कम से कम अग्नि का भी जितना आवश्यकता उतना, जितनी तुम्हें वनस्पति चाहिए वो हवा का ज़्यादा उपयोग दुरुपयोग मत करो, और परिग्रह बिल्कुल जितना कम से कम रख सको। तो हमने उस समय ये सब किया। क्यों किया था? हमने किया था मनुष्य पर्याय को पाने के लिए, और हमें भाग्य से मनुष्य पर्याय मिल भी गई, और मनुष्य पर्याय हमें परिग्रह से रहित वो मनुष्य पर्याय मिल भी गई, अल्पाराम अल्प परिग्रह से हमें मिल गई। स्वभाव की मृदुता हमने रखी, स्वभाव हमने इतना नरम रखा कि बस मुझे एक बार मनुष्य पर्याय चाहिए, बस हे भगवान में मनुष्य पर्याय एक बार मिलेगी। तो हमने जो कहा सब सहन कर लिया। हमें वहाँ जो कहा गया, मारा गया, पीटा गया, हमें कहा नहीं हमें मनुष्य पर्याय चाहिए। शर्त का याद हमने रखा, हमने ये शर्त याद रखी कि मनुष्य पर्याय हमें मिलेगी तो ये सब सहन करने से मिलेगी, और हमने सब सहन किया उस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए। लेकिन हम जब मनुष्य पर्याय पा गए, फिर देखो हम कितने कुटिल निकले। पाने के लिए जितना पुरुषार्थ किया उसके उपयोग के लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए था। क्यों पाई थी अपने मनुष्य पर्याय? हमने मनुष्य पर्याय क्यों मांगी थी? आखिर कारण तो खोजो। हमने क्यों मांगी थी? आराम के लिए, ऐश करने के लिए। तो देव पर्याय में ऐश कर रहे थे, देव पर्याय में आराम था, सब कुछ तो था। फिर क्यों मांगी थी? अपन ने मांगी थी ये भगवान, क्योंकि मनुष्य पर्यायी एक ऐसी जहाँ पर हम संयम ग्रहण कर सकते हैं। मनुष्य पर्यायी ऐसी है जहाँ से हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। ठीक यहाँ पर आके हमने इस मनुष्य पर्याय का उपयोग हमने विपरीत कर दिया। सबसे ज़्यादा हम आरंभ करना शुरू कर दिया इस मनुष्य पर्याय को पाके। सबसे ज़्यादा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सबसे ज़्यादा इससे पाप करना शुरू कर दिया इस पर्याय को पाके। परिग्रह की तो हालत ऐसी है अपनी कि परिग्रह तो अपन जितना ज़्यादा बढ़ा सके उतना ज़्यादा हमने बढ़ाया, और अभी भी हम पुरुषार्थशील हैं कि भगवान एक ही आशीर्वाद, जब भी आते हो एक ही आशीर्वाद, बस महाराज आशीर्वाद दो, बस मेरा कार्य हो जाए, वो फैक्ट्री खोली वो, बस महाराज चल पड़े। उससे बार बार बहुत विचार, बहुत सोचता हूँ। व्यक्ति हिंसा का प्रायश्चित लेता है, आता है महाराज चींटी मर गई, महाराज आज व्यर्थ में पानी ढुल गया, महाराज आज जीवानी ढुल गई, महाराज जी आज चूहा मर गया, आज महाराज जी गाड़ी के नीचे कुत्ता मर गया, हिंसा हो गई, महाराज जी प्रायश्चित दे दो, महाराज जी आज झूठ बोलना पड़ गया, क्या करें मजबूरी थी महाराज जी, उससे नहीं बोलता तो ऐसा, आज महाराज उठा के लाना पड़ा सामान, उससे चोरी हो गई महाराज जी, महाराज जी अब्रह्म हो गया महाराज जी, उसकी तरफ इस निगाह से मैंने देख लिया, ऐसे भाव मेरे हो गए। चार पापों का हर व्यक्ति पाप का प्रायश्चित लेता है। एक भी मेरे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने कहा महाराज आज परिग्रह बढ़ गया, प्रायश्चित दे दो। परिग्रह रूपी पाप का प्रायश्चित लेने आज तक कोई नहीं आया, बल्कि उनकी शान से बताता है। चार पाप तो वो नीचे निगाह करके बताता है, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, ये पाप बहुत हो गया, रोता है। लेकिन जिस दिन परिग्रह बढ़ जाता है तो बड़ा खुश होके आता है, श्रीफल लाता है, बल्कि एक ज़्यादा, उस दिन पहले एक लाता था, उस दिन 3-4 लाता है वो। महाराज जी क्या हो गया? बस आज BMW आज ही खरीदी महाराज, आज बस आशीर्वाद दो महाराज, बिल्कुल आज ही एक फैक्ट्री, नई वाली फैक्ट्री आज ही डाली है महाराज जी, बस मैंने, बस महाराज एक नया बंगला आज खरीदा है महाराज, वो बहुत अच्छे सब हो जाए महाराज जी, बस आशीर्वाद दे दो। अब देखो, जिस चीज़ का तुम्हें प्रायश्चित लेना चाहिए था, तुम्हें प्रायश्चित लेना चाहिए कि महाराज मेरा परिग्रह बढ़ गया, परिग्रह पे पाप मेरे से बढ़ गया महाराज जी, आज मेरा परिग्रह बहुत बढ़ गया महाराज जी, एक बंगला हो गया महाराज जी, मेरे पहले तो मैं 50 लाख के मकान में था, मैं 5-15 करोड़ के मकान में जा रहा हूँ महाराज जी, प्रायश्चित दे दो। वो प्रायश्चित नहीं मांगता, वो क्या मांगता है? आशीर्वाद मांगता है। मतलब तुम्हारे पाप का आशीर्वाद और दूँ,
मतलब साधु से तुम पाप का आशीर्वाद और चाहो, देखो कैसे हो तुम लोग। और जबकि ये मनुष्य पर्याय पाई थी अल्प परिग्रह से, अल्प परिग्रह के भाव से तुमने मनुष्य पर्याय पाई थी, और इसी मनुष्य को पाके विपरीत काम किया, परिग्रह का अंबार लगा दिया, परिग्रह का भंडार खोल दिया। और वास्तव में खुद कहो, जिसके पास संसार में जितना बड़ा परिग्रह उतना बड़ा सम्मान है कि नहीं, होता है कि नहीं? तुम जितने पहले कम परिग्रह में तो कोई नहीं पूछता था तुम, अगर एक छोटी सी टूटी फूटी साइकिल हो तुम्हारे घर में, वो भी ना हो, और छोटी मोटी हो भी मान लो, और कम हो तुम्हारे घर का छोटा सा घर हो, 4 कमरे हो, तो कोई तुम्हें पूछता नहीं हो, ऐसे बहुत आते चलो। तो तुम दिखावा भी करो तो फिर तुम्हें पूछने लगता है कि ऐसी गाड़ी, ऐसी बंगले। विचार करो कि हम क्या, हम इस परिग्रह की परिभाषा, मतलब ये बात तय कि हमने परिग्रह को पाप माना ही नहीं, क्योंकि हमारी क्रिया बता रही है, हमारी क्रिया ये बता रही है कि हम 4 पाप को पाप मानते हैं, परिग्रह को हम पाप नहीं मानते, परिग्रह को हम अच्छा मानते हैं। और जैन दर्शन में भगवान महावीर ने सबसे बड़ा सूत्र दिया अपरिग्रह का। अब इस पे सुनो, इसको समझने का पुरुषार्थ करना, तो तुम्हें भगवान महावीर की बात समझ में आ सकती है। भगवान महावीर ने सबसे बड़ा सूत्र दिया जैनियों को अपरिग्रह का। और सबसे ज़्यादा परिग्रह किनके पास पाया जाता है? जैनियों के, मतलब जैनियों के पास सबसे ज़्यादा परिग्रह, और भगवान महावीर का सूत्र। अब बताओ तुम्हारा क्या होगा? ना सोचो, आप विचार करो अपन सबका क्या होगा। मतलब हम भगवान महावीर के सूत्र पे क्या खरे उतर पाए? हम महावीर भगवान को मानने वाले, महावीर भगवान के अहिंसा को मानने वाले, उनके एक एक सूत्रों को मानने वाले, वर्तमान शासन नायक उनके शासन काल में हम जी रहे हैं, उनकी इस भक्ति करने वाले लोग, और उनके ही इस सूत्र के बारे में हमें चिंतन करना है। लेकिन जैनी का कुछ अलग ही ढंग है जीने का, जैनी का जीने का ढंग कुछ अलग है, इसको भी समझ लो। 2 चीज अपने जीवन में होती है, एक होता है परिग्रह, एक होता है संग्रह। जैनी परिग्रह से बचता है, संग्रह को करता है। अब इसको समझना, लोग इस यहीं पे मात खा जाते हैं कि भगवान महावीर के भक्त होके भी परिग्रह नहीं, महावीर का भक्त के परिग्रह नहीं, महावीर का भक्त होके वो संग्रह करता है। महाराज ये तो सिर्फ घुमाने वाली बातें हैं, आप संग्रह करो कि परिग्रह हो, वो परि उपसर्ग के साथ संग्रह कर रहा है। परि असमंता संग्रह, परिग्रह ग्रहण करता है, परिग्रह ऊपर का जो ग्रहण कर लेता है परिग्रह, और सब उपसर्ग ग्रह के साथ संग्रह कर लेता है, तो आपने उसको संग्रह के दे। नहीं, अंतर है, परिग्रह और संग्रह में यही अंतर है। इसको समझ लेते तो बात हो जाएगी कि जैनी भगवान महावीर के सूत्र में बिल्कुल खरा है, वो परिग्रह से डरता भी है। अब बताओ कैसे डरता है? अब देखो, परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह कहते हैं जो हमने अंबार 10 प्रकार का धन, धान, दासी दास, कूप, भांड, हिरण्य वास्तु, स्वर्ण, है ना, क्षेत्र वास्तु, ये जो हम 10 प्रकार का परिग्रह हमने जो इकट्ठा कर लिया, इसके प्रति जो हमारा मोह भाव है, इसके प्रति जो हमारा मोह भाव उत्पन्न होता है, जो हम छोड़ना नहीं चाहते, जिसके छोड़ने पर प्राणों का संकट आने लगे, मतलब जिसको लगे कि मेरे ये चला गया तो मेरे प्राण चलेगा, तो समझ लेना ये परिग्रह है। लेकिन जैनी जीवन भर इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, और जिस समय देने की बात आती है, दान देने की बात आ जाए, मंदिर जिनालय बनाने की बात आ जाए, पंचगणा की बात आ जाए, अथवा चिकित्सा क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र मुख पशुओं के लिए अलग अलग पशुओं अलग अलग कार्यों के लिए जब आवश्यकता पड़े, तो वही जैनी अपने की संग्रह किया हुआ वो दान देता है। इसके लिए वो जैनी के लिए वो परिग्रह नहीं, वो संग्रह हो जाता है, क्योंकि उसको छोड़ने में फिर दिक्कत भी नहीं आती, उसे छोड़ता है, छोड़ना भी चाहिए। तो एक बात आप समझो कि जो आचार्य पवर्टे ने कहा है अपने लिए परिग्रह और संग्रह में अंतर को चलना, मान लेना, तब आपके समझ में आएगा कि परिग्रह और संग्रह में अंतर क्या है।
तो यहीं पर अपने को समझने वाली दृष्टि लाना है कि हमारे लिए परिग्रह और संग्रह में इतना ही अंतर है। जमीन आसमान का अंतर मान के चलना। परिग्रह आपके प्राणों को संकट में डाल सकता है, बल्कि संग्रह आपके लिए उत्तम गति को प्राप्त करा सकता है। लेकिन उस संग्रह तब माना जाएगा जब उसको आप देने की योग्यता रखते हो, मतलब देने में हिचकिचाते नहीं हो, छोड़ने में आपके हाथों में और मन में आनंद उछलित होता है कि नहीं, मैंने इसीलिए के लिए तो इकट्ठा किया था, इसी दिन के लिए तो इकट्ठा किया था कि बस जब आवश्यकता लगेगी और मैं दे दूंगा। अभी तक मैंने इसीलिए तो बचा लिया था कि मैं इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा बचाता था कि जब जैसे ही कोई ऐसा महान कार्य होगा तो उस महान कार्य में मैं ये समर्पित कर दूंगा। इसी का नाम संग्रह है। अब एक और सूत्र को अपन समझने का पुरुषार्थ करते हैं। तो हमने अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से हमने जो मनुष्य आयु को पाया, उस मनुष्य आयु को पाकर हमें अब ठीक विपरीत कार्य नहीं करना है। हमें अब बचना है अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से। जब हमने मनुष्य आयु पाया है तो हमें पुनः क्या करना है? अब हमें करना है, इससे ठीक विपरीत हम क्या कर जाते हैं उसको समझो। बहु आरंभ बहु परिग्रहम नारकस्य। अब इस सूत्र को समझो। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह हमें नरक ले जाता है। हम नरक और तिरंच गति से जब निकले थे तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह की भावना से निकले थे, लेकिन मनुष्य गति आयु को पाकर पुनः बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के कारण पुनः नरक चले गए। देखो, जिस चीज से हम निकले थे, जिस चीज को हम छोड़ा था, वही पा गए। क्यों पा गए? वापस पुनः वहां क्यों आ गए? तो बहुत आरंभ, हमने इतना आरंभ सारंभ प्रारंभ कर दिया मनुष्य गति में आके, इतना परिग्रह जोड़ लिया, और वो परिग्रह का हमने ना त्याग किया, ना दान किया, ना स्वयं के उपयोग में लिया, मात्र रखते गए रखते गए रखते गए। और उसका इतना पाप भारी हो गया हमें कि उस पाप के भार से हम नीचे चले गए। मतलब जिस कारण से हमने ये मनुष्य आयु पाई, उसके ठीक विपरीत कार्य करके हम इस नरक गति को पा गए। तो अब हमें विचार करना है कि हमें क्या करना है। नरक आयु में पुनः जाना है कि नहीं? तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह हमारे लिए नरक आयु का कारण बन जाएगा, और अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह हमारे लिए मनुष्य आयु का कारण बन जाएगा, और पूर्ण परिग्रह और पूर्ण आरंभ का त्याग आपके लिए मोक्ष गति के लिए कारण बन जाएगा, मुक्ति के लिए कारण बन जाएगा। अब देखो, अपने पास तीन चीज हो गई। हम अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से मनुष्य आयु को पा गए, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह से हम तिरंच नरक गति को पा गए। तो हमें पंचम गति अगर पाना है तो हमें पूर्ण परिग्रह और पूर्ण आरंभ का त्याग करने से हम पंचम गति को पा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है जहाँ से हम पंचम गति के लिए पाने की भावना करते हैं, जहाँ से हम योग्यता लाते हैं अपने अंदर। तो ये जो मनुष्य पर्याय हम सबको मिली है, ये पर्याय का हम अगर उपयोग कर लें तो हम इस परिग्रह का भी सदुपयोग कर लें, इस परिग्रह को भी हम व्यवस्थित कर लें, तो हम मुक्ति को पा सकते हैं। यहीं से हमारा मुक्ति का द्वार खुल सकता है। तो अब इस पे चिंतन हम बार बार करेंगे। इन सूत्रों पे हमें चिंतन करना है कि मनुष्य पर्याय हमें कितनी दुर्लभता, कितना स्वभाव की मृदुता देखो। और इस मनुष्य पर्याय पाने के लिए हमने जो स्वभाव की मृदुता लाई थी, वही मनुष्य पर्याय पाकर हमने स्वभाव में कितना अभिमान भर लिया। हम कितने अभिमान से भर उठे, मद से भर उठे। 8 मद हमारे अंदर कैसे अंदर छा गए। अब ये मद हमें सम्यक दर्शन को भी नष्ट करा। इन मद ने, इस मद ने हमें नरक के द्वार भी दिखाए। देखो, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह तो नरक का द्वार है ही, लेकिन ये मद भी मनुष्य को नरक का द्वार दिखाने में भी कारण बनता है। सम्यक दर्शन के हेतु को भी, मतलब सम्यक दर्शन को नष्ट करने का हेतु होता है। अब अपने को चिंतन करना है। अपने पास जो बातें एकत्रित हुई, कुल मिला के अपने पास ये हुआ कि अपन अल्प आरंभ और परिग्रह के साथ जो मनुष्य हमने पाई है, अब हमें इस मनुष्य आयु का उपयोग करते हुए
पंचम गति के लिए पुरुषार्थशील होना चाहिए, क्योंकि अपन इसको पुनः पाएंगे तो पुनः वही हमारा वैसा ही वैसा अगर रहा स्वभाव तो वापस नरक में जाओगे, फिर अल्पारम प्रगति के लिए पुरुषार्थ करोगे। तो इससे आगे बढ़ने का जब हमारा पुरुषार्थ होगा, वह पुरुषार्थ हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कहलाएगा। इसी पुरुषार्थ को करना है। तो जो इन सूत्रों को अगर हम समझ लें, आचार्य के सूत्रों में हमारे लिए बहुत रहस्य है। तो ये सूत्र हमें इतने रहस्य वाले हैं कि इन रहस्यों को हम एक बार खुल जाए अपने जीवन में, ये वो चाबी है सूत्र हमारे पास। सूत्र होता ही किसको कहते हैं? सूत्र वो कहलाते हैं जिसके माध्यम से सुई, आप सुई देखा? सुई में एक धागा पेन होते हैं, वो धागा क्या होता है जिसको हम सूत्र बोलते हैं। सूत्र, रक्षाबंधन सूत्र आप बोलते हैं ना, सूत्र यानी सूत्र का मतलब धागा भी होता है। तो जैसे वो धागा उस सुई के अंदर डालने से सुई नहीं घूमती, समझ रहे हो? जैसे उस धागे को सुई में डाल दो तो सुई नहीं घूमती, कहीं भी गिर जाए तो तुरंत मिल जाती है, और बिना धागे कर दो तो सुई घूम जाती। ऐसे ही ये आत्मा में अगर ये सूत्र हमारे जीवन में, हमारे आत्मा के अंदर लग जाए तो हमारी आत्मा फिर घूम नहीं सकती। जो घूमी हुई है, हम 84 लाख योनि में जो घूम रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, इन भ्रमित से उठने के लिए सूत्र हमारे लिए बहुत कार्यकारी सकते हैं। तो आज का ये सूत्र आप याद रखना, 3 ही सूत्र है मात्र। अल्पारम अल्परिक्त से आप मनुष्य गति को पाया, मनुष्य गति को आप पाके पुनः बहुत और बहुत आरंभ के साथ आप पुनः नर गति चले गए, और अगर इन दोनों से अपर उठ गए तो आप पंचम गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सब पंचम गति को प्राप्त होकर बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की